ग्रुप थ्योरी के अंदर परमुटेशन, और परमुटेशन में केवल एक क्वेश्चन से मैं 3 कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। ये तीनों कॉन्सेप्ट केवल एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां 2 परमुटेशन लिए, अल्फा और बीटा। अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है। हमें सबसे पहले इसमें निकालना है अल्फा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशंस, 2 क्रमचयों का गुणनफल। देखिए, सीधा डायरेक्ट तरीका जो हमेशा याद रहेगा आपको, सबसे पहले आप क्या करें, अल्फा बीटा निकालना है तो इस तरीके से सेट कर लें, और यहां जब मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर आप 1 से लेकर के 5 तक डायरेक्ट पहले ही लिख लें, 1 2 3 4 और 5। हमारा काम खत्म। अब हमें इनके इमेज लिखनी है, इनके प्रतिबिंब लिखने हैं। तो अल्फा से बीटा, तो आप पहले अल्फा में 1, ये क्योंकि अपने को 1 का इमेज चाहिए, 2 का इमेज चाहिए, 3 का इमेज चाहिए, 4 का और 5 का। इसके लिए अल्फा इंटू बीटा के लिए। तो 1 का 2, क्योंकि 1 का चाहिए तो हम इस 1 से यहां आएंगे। इस 1 का इमेज 2 है तो ये 2 पे आए। अब इस 2 का इमेज वापस आप बीटा में देखिए, ये 2 यहां पर है तो इस 2 का 3, तो ये यहां पर कौन बैठेगा, 3। अब अगला 2, तो पहले इस 2 पे जाइए, अल्फा वाला है, तो 2 का कौन है, 3, तो और 3 का वापस बीटा में देख लीजिए 4 है, तो ये यहां पर कौन बैठेगा, 4। आया समझ में? सेम ऐसे ही 3 है तो 3 का 1 और 1 का वापस 1, तो ये 1 ही रहेगा। फिर 4 का चाहिए, 4 का इमेज, तो 4 का इमेज अल्फा में 5 है और 5 का वापस आप देख लीजिए इसमें 2 है, तो ये यहां 2 बैठ जाएगा। अब चाहिए 5 का, तो 5 का इमेज इसमें 4 है और 4 का इमेज इसमें 5 है, तो ये 5 देख लीजिए, ये हमारे आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब यहां अगर पूछा जाए कि बीटा इंटू अल्फा निकालिए, तो देखिए हम यहाँ एक कंक्लूजन पर चल रहे, फिर वही तरीका 1 2 3 4 और 5। तो बीटा इंटू अल्फा निकालना है, तो उस कंडीशन में मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ 1 का आपको चाहिए तो अपन स्टार्ट कहां से करेंगे, बीटा से, ठीक है ना। तो 1 का 1 है और फिर यहां पर 1 का इमेज 2 है अल्फा में, तो ये 2 बैठ गया, करेक्ट। अब चाहिए 2 का, तो बीटा में 2 कहां, ये बैठा, 2 का 3 हो गया इमेज। अब 3 का वापस क्या हो गया, 1, ये 1 यहां बैठ जाएगा। फिर चाहिए 3 का, तो 3 का इसमें क्या है, 4 इमेज है। अब 4 का इमेज क्या, वापस 5, तो ये 5 हो जाएगा। अब चाहिए 4 का इमेज, तो 4 का इसमें क्या, 5 और 5 का वापस क्या बैठ जाएगा, 4, तो ये 4 हो गया। अब चाहिए 5 का इमेज, ठीक है, तो इसमें 5 की इमेज क्या है, 2, और ये 2 की इमेज इसमें क्या है, 3, ये आपके इसमें 3 आ गया। कुल मिलाकर के ये बीटा अल्फा आ गया। अब आप देखो, इसको अगर मैच करो इन दोनों को, तो इसमें एक खास बात दिख रही है आपको कि अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू बीटा अल्फा, यानी कि परमुटेशन का जो प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसमें आपके ये क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ये इसमें अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू अल्फा। अब मैं एक बात पूछूं आपसे कि इसमें आपको अगर दूसरी चीज है कि ऑर्डर ऑफ अल्फा निकालना है, क्या, ऑर्डर ऑफ अल्फा, ठीक है, यानी इसकी ऑर्डर क्या होगी। तो ऑर्डर निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसे पक्षांतरणों के क्रम में लिखना पड़ेगा। यह है आपका दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पक्षांतरण लिखिए, पहले देख लीजिए 1 का 2 है तो ये 1 से 2 पर चलना, तो ये 2, फिर 2 से 3 तो ये 3, और 3 से वापस 1, तो ये यहां पर ही क्लोज हो गया, ठीक है। अब चाहिए 4, तो ये 4 से किस पर, 5 पर, और 5 से वापस 4 पर, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, अल्फा इक्वल टू, ठीक है, मैंने इसी को लिखा है। तो यहां पर अब आप अगर ध्यान से देखें तो इसका अपने को ऑर्डर निकालना था, तो ऑर्डर के लिए क्या तरीका होगा, ऑर्डर ऑफ अल्फा इक्वल टू LCM ऑफ
ये कितने हैं, 3 एलिमेंट है इसमें, तो 3, इसमें कितने हैं, 2, तो ये आपके एलसीएम कितना बन जाएगा, 6। यानी कि आपके अल्फा की जो ऑर्डर है वो कितनी है, अल्फा परमुटेशन की 6। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपको इसमें दूसरा काम आपका है, आप ऑर्डर ऑफ बीटा निकाल के बताएं, ऑर्डर ऑफ बीटा क्या होगा। अब एक बात और, क्योंकि ये तो मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया, तीसरा क्या है, पक्षांतरों के गुणनफल के रूप में लिखना। तो अगर जैसे पहला वाला है ये अल्फा ही है, तो हमने इस अल्फा को लिखा था 1 2 3 और 4 5, ये अलग ये अलग। तो ध्यान रखना इसको लिखने का तरीका ये है 1 3 1 2 और 4 5। मतलब ये क्या हुआ, ये विषम ओड पक्षांतरण का गुणनफल। ये तरीका भी आपको आना चाहिए कि पक्षांतरण से पता चलेगा कि ये आपके अल्फा जो है ये विषम क्रमचय है। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा प्रश्न आपका है, ऑर्डर की बात हो गया, आपको बीटा के बारे में बताना है कि ये सम क्रमचय है या फिर विषम, ये आपका काम है। तो कमेंट करके आप बताएं कि ये सम और विषम में से कौन सा क्रमचय है।